हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। दिवाली वाले दिन का ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज करके और उसके बाद सारी जो तैयारियां थी वो रात तक मैंने ख़त्म कर दी थी। अब थोड़ा बहुत जो रह गया था वो करने का सोचा था। हस्बैंड को भी प्लास्टर वगैरह दिया था कि आप इसके कवर चेंज कर दीजिए और मैं भी उसी काम में लगी हुई थी। तो इनसे बात करते करते ही ना मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ। दिवाली वाले दिन काम ही सुबह से यही होता है कि सबसे ज़्यादा रहता है कि हर चीज़ को ना साफ़ साफ़ रखना है। मतलब फ्रेश बेडशीट बिछाओ, साफ़ सुथरे एकदम अच्छे वाले। और उसके बाद सारा कुछ आसन का भी मैंने कपड़ा चेंज किया, हर चीज़ मतलब साफ़ साफ़ बिछाई। दड़ियाँ भी धुल के रखी थी मैंने, जो भी कारपेट्स दड़ियाँ हैं सबको मैंने धुल के रखा था और धुला हुआ ही आज बिछाऊंगी। तो मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ नया नया ही बिछाती हूँ हर बार, नहीं। जो रख मतलब बहुत सारे बेडशीट पड़े हुए हैं, उन्हीं में से ना जो साफ़ होते हैं क्लीन वाले, वो वाले उसको चेंज करके बिछा देती हूँ। वैसे भी 2-3 दिन पर तो चलो हम लोग चेंज करते ही हैं, पर फिर दिवाली वाले दिन ना मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी करने के लिए आऊँगी। बीच बीच में मार्केट जाना आना भी होता रहेगा। धनतेरस वाले व्लॉग में भी बताया था आपको कि जितनी भी लड़ियाँ हैं वो सब हम लोग चेक कर ले रहे थे कि कोई सा ऐसा होता है रखा रखा ना, या तो चूहे भी एंटर कर जाते हैं, कई बार वो तार वार काट देते हैं। तो बहुत सारी लड़ियाँ हमारी इस तरह से भी ख़राब हुई है। और ये जो थे ना, इसको भी चेक करा था हस्बैंड ने, तो ये ठीक था। तो हमने सोचा ना इसको अंदर लगाऊंगी, क्योंकि ये कलरफुल वाली है। हमने छत पे भी कलरफुल लगाई है और बाहर के एंट्रेंस पे हमने येलो येलो लाइट करी थी। और फिर ये वाला ना अंदर के सारे कमरों में मिक्स करते हुए जहाँ तक ये पहुँचेगा ना वहाँ तक लगाने का सोचा। तो ऐसे करके सोचा था। फ्रिज के कॉर्नर को भी थोड़ा सा डेकोरेट किया, क्योंकि ये ना हमेशा इस पे जितने भी बिल्स हमारे होते हैं वो पड़े होते हैं। कुछ भी हमारे यहाँ पे कुछ भी टैग है कपड़ों का, वो भी काट के सीधे यहाँ पे डंप, ऐसे डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, हर चीज़ डंप हो जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको मैंने क्लीन किया है और ये जलाया है यहाँ पे। ये सुबह सुबह का ही था, इतने टाइम पे सब लोग मेरे ख्याल सो ही रहे थे और बस मैं नहा धो के बस ये सब काम कर रही थी, तो इस वजह से कर लिया। अब जब सब लोग उठे हैं तो बेडशीट वगैरह चेंज किया मैंने और यहाँ पे मैं आ गई हूँ तोरण बनाने के लिए। आम के पत्ते और अशोक के पत्ते से हमारे यहाँ पे तोरण बनाया जाता है, मार्केट में भी मिलता है। पर मैं ना हर बार ये वाला तोरण खुद ही बनाती हूँ। इस पे स्वास्तिक या हल्दी कुमकुम लगा के ना ये वाला तोरण मैं खुद ही बनाती हूँ। और ये भी है कि एक तो मैं बनाना भी मुझे पसंद है कि बैठ के बनाओ, और उसके बाद ये भी हो जाता है कि बच्चे भी थोड़ा सीख जाते हैं देख के ना, इंटरेस्ट लेते हैं करने में, तो इसलिए भी मैं बनाती रहती हूँ। त्रिशा भी ना अशोक के पत्तों को ही कलर कर रही है, उस पे स्वास्तिक वगैरह बना रही है। हम सब लोग ना इस फेस्टिवल को सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि एक तो ना छुट्टी भी लंबी मिली होती है, हस्बैंड घर पे होते हैं और सब लोग, बच्चे भी, मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस वाले फेस्टिवल को। त्रिशा को भी बहुत अच्छा लगता है रंगोली। अब 2 साल से त्रिशा ही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। पिछले साल भी त्रिशा ने बनाया था और इस साल भी, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं पर बना देती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो सीख जाएगी, मुझे भी आती है रंगोली बनाने। पर मैंने ना अब सिर्फ अर्पण देना रह जाता है, मैं सिर्फ अर्पण देती हूँ। अर्पण मतलब चावल के आटे से जो देते हैं हमारे मिथिलांचल में, वो मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो अभी त्रिशा को नहीं आता है। त्रिशा अभी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं अर्पण देना भी उसको थोड़ा सा सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ आना चाहिए। मेरी बच्ची पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, मतलब टचवुड अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज़ में अच्छी रहे। मैं हर एक बच्चे को, ये नहीं कि वो लड़की है इसलिए, जब मेरा बेटा भी बड़ा होगा तो मैं चाहूँगी कि वो हर चीज़ सीखे। तो इसलिए ना मैंने इसको, अब रंगोली तो मैंने बिल्कुल ही त्रिशा को छोड़ दिया है, इंडिपेंडेंट है वो, जैसा भी रंगोली बनाना चाहे बनाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखने भी नहीं चाहती हूँ कि क्या कर रही है, वो अपने आप ही बना देती है। तो अभी 2 साल से ही बनाने लग गई है, इससे पहले मैं ही बनाती थी। तो ये जो तोरण बनाया है ना मैंने एंट्रेंस के सारे दरवाज़ों पर लगाने के लिए, इस पे ना मैंने हल्दी और कुमकुम लगा दिया है और इसको मैं चिपका दूँगी। और ये जो
गेंदे वाला आर्टिफिशियल वाला है। ये तो मैंने और तिशा ने मिलके ही लगाया था। हस्बैंड भी हेल्प करवाते ही रहते हैं, वो भी रहते हैं कि मैं ये कर देता हूँ। उनको भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी मतलब हर चीज़ में आता है उनको, हर चीज़ एक्सपर्ट हैं वो एकदम हस्बैंड मेरे। तो मैं अपने बच्चे को भी चाहती हूँ वैसे ही बने। अभी देखिए मैं ये तोरण लगा देती हूँ, ताकि देख रही हूँ मैं कि दरवाज़ा ना यहाँ से खुलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये दरवाज़ा हमेशा खुलता बंद होता रहता है। मतलब एंट्रेंस पे ही है तो सब आते जाते यहीं से है, ज़्यादातर ये वाला खुलता और बंद होता है। तो ये वाला ना मैंने इस वजह से देख के ना दरवाजे के ऊपर लगाया। पहले मैं उससे ऊपर लगाने वाली थी, पर वो खुलने पे ना फंस रहा था, तो फिर मैंने ना यहाँ पे लगाया, ताकि ये ना यहाँ पे अच्छे से रहे, क्योंकि 4-5 दिन तो रहेगा। सेलो टेप से सिक्योर किया है मैंने इसको, और 4-5 दिन रखते हैं, फिर छठ तक मैं रखती हूँ। छठ हो जाता है उसके बाद ही मैं इसको हटाती हूँ। छठ भी 3 दिन का होता है, तो रख लीजिए 6-7 दिन रहता है ये। उसके बाद मैं हटाती हूँ आराम आराम से। मेरे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वॉल हैंगिंग्स है वो सारे हैंडमेड हैं, मतलब हाथ से ही बनाया हुआ है, और बहुत ज़्यादा ख़रीदा हुआ नहीं है। 2-3 है कि ख़रीदे हुए हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बनाया ही हुआ है। रंगोली पे तिशा को मैंने जल्दी बिठाया था। पिछली बार थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, इस वजह से मैंने बोला था इस बार थोड़ा जल्दी कर देने के लिए। पिछली बार ना जल्दी जल्दी में बनाया था तो उतना अच्छा नहीं बना था। थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए ना, कि हाँ अभी मेरे पास हाथ में टाइम है, मैं आराम से बना सकती हूँ, बिगड़ गया है तो उसको ठीक भी कर सकती हूँ, ऐसे करके। तो इसलिए मैंने ना उसको जल्दी बिठा दिया। तोरण वाला काम मैं कर ही रही थी, तभी मैंने बोला बेटा तुम ना तो रंगोली बना लो। तो फिर उसने ना फ़ोन में से ही मतलब डिज़ाइन निकाला था, ऐसा नहीं कि खुद से, मतलब फ़ोन में से डिज़ाइन निकाल के फिर वो खुद से बना लेती है, मतलब आता है उसको ड्राइंग वगैरह, तो इस तरीके से कर लेती है। बस डिज़ाइन सामने होना चाहिए। ये तो मुझे भी होता है कि डिज़ाइन कोई सामने हो तो मैं एज़ इट इज़ उसको कर दूँगी, पर डिज़ाइन मैं अपने आप से नहीं सोच पाती हूँ कई बार। तो बस यही है कि जब हल करने लग जाओ तो ही कोई काम आएगा, नहीं करो तो नहीं आएगा। तो जैसे चला रही थी ना, तो कहीं मोटा पतला हो जा रहा था, पर कोई बात नहीं, कोई कंपटीशन तो है नहीं, घर का ही है, तो फिर सजावट के लिए इससे अच्छा क्या होगा अगर वो बना रही है तो। मैं ना फटाफट इधर खाना, मतलब अभी तो दिन ही है, पर रात का खाना मैं ना 3-4 बजे से मैंने शुरू कर दिया था बनाना, क्योंकि झाजी भी सब्ज़ी वब्ज़ी में हेल्प कर दिए थे, मतलब कटवाने में। और झाजी ने बोला था कि जल्दी कर लेना, ताकि शाम को ना पूजा के टाइम पे फ्री रहो तुम। तो मैंने इसी टाइम खाना चढ़ा दिया था, और खाना बनाने के बाद मैं दोबारा से नहाऊँगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग व्रत में होते हैं, और उसके बाद शाम की पूजा में भी दोनों लोग बैठते हैं। अगर कोई इशू नहीं है तो, नहीं तो फिर वो अकेले करते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ कभी कभी। वैसे हम दोनों ही बैठते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ना पूजा करते हैं नहा धो के दोबारा से शाम को। तो मैं अभी नहा के आई हूँ दोबारा से, खाना मेरा बन गया था, तो खाना बनाने में जो भी चीज़ें छुई थी मैंने ना, उसकी वजह से मैंने दोबारा नहाया। और उसको ना वैसे बोलते हैं कि नहीं, दाल चावल सब खाने के सामान छू के फिर नहीं पूजा करते हैं, ऐसा कुछ। तो फिर इस वजह से शाम को संध्या बाती तो हम लोग करते ही हैं, पर दिवाली थोड़ा प्रॉपर पूजा करना रहेगा, तो इस वजह से मैंने ना दोबारा नहा लिया। और मैं इधर नहा के जब आई ना, तो ये क्या कर रहे थे, ये देखिए, ये चला रहे थे मतलब मलाई पड़ा हुआ था फ्रिज में, उसको तब तक बैठ के मथ रहे थे, जबकि उसको अभी कोई नीड नहीं था करने का। पर उनको लगा कि चलो मैं ये कर देता हूँ तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। मैं यहाँ पे शाम को अर्पण देने के लिए आई हूँ। अर्पण हमारे यहाँ पे दिया जाता है चावल के आटे से। यहाँ पे तुलसी जी के पास भी बनाऊँगी, अष्टदल बनेगा यहाँ पे, और फिर नीचे भगवान के सामने भी बनाऊँगी, छोटा सा बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो आसन का एरिया है वो छोटा सा है, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा बनाऊँगी, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाऊँगी। और इसी अष्टदल पे ना फिर मैं भाई दूज की भी तैयारी कर दूँगी बाद में। अभी तो पहले पूजा होगी जब तुलसी जी की। तो यहाँ पे हमारा मिथिलांचल कल्चर में चावल के आटे से ही अर्पण बनाया जाता है, और थोड़ा सा सिंदूर या लाल कुछ भी लगाया जाता है शुभ के लिए, और ये पूरा ही सफ़ेद ही रहता है। तो ये मैंने बनाया है। तुलसी जी पे 5 हाथ का निशान पड़ता है, मतलब थप्पा बोलते हैं उसको, तो वो मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं ना ऐसे डिज़ाइन कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। और फिर ना मैं नीचे जाके जोत, ये वाला अर्पण देख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसको थोड़ी सी रंगोली के कलर से और सिंदूर लगाते हैं जो, उससे लगाया था।
ये ना मुझे बहुत ही सुंदर सा लग रहा था और ये वाला आईफ़ोन मुझे पसंद ही बहुत है। अब शाम हो गई थी तो मैंने जोत बत्ती किया है और उसके बाद पहले घर में करूँगी, फिर बाहर मंदिर में लेके जाऊँगी इन सब चीज़ों को। घर को जितना भी डेकोरेट किया था वो भी आपको इसी में शेयर करूँगी, कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। और घर में जोत करते टाइम ना सब लोग मतलब कह रहे थे मुझे भी दिया दो, अपूर्व भी, हाँ ऐसे करके वो करता है। मैं इस व्लॉग को आप लोगों के साथ 2 सेक्शन में शेयर करूँगी, प्लीज़ सारा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत प्यार से सजाया है और मैं आशा करूँगी कि आप लोग पूरा देखेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे कि कैसा लग रहा है। पता है ये वाले सजावट ना मैंने पिछली बार ही किया था, बस इसको एज़ इट इज़ रहने दिया था क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था मुझे और ये सब कुछ इस बार लगाया है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ, मतलब इसी का दूसरा पार्ट इसके बाद में शेयर करूँगी और उसके बाद क्योंकि अभी छठ चल रहा है तो छठ का व्लॉग आएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, हैप्पी दिवाली सबको।